अच्छी खासी लूट। टीम एक्सपार्क बहुत ज्यादा करीब, पर पिकाडो जैसे मैं आपसे चर्चाएं कर भी रहा था कि वो जो खिलाड़ी थे ना वो थोड़ा दूर उतरे थे, ऐसा नहीं था कि वो मेन कंपाउंड पर उतरे हों। कार्निवल गेमिंग की मैं बात कर रहा, वो थोड़ा दूर गए और ओमेगा ही शायद थे जो थोड़ा दूर गए, गाड़ी लेकर वापस अपनी टीम के साथ जुड़े और अभी भी होल्ड किया जरूर जा रहा है। पर मुझे लगता है कार्निवल गेमिंग लूट उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी जितना अल्फा 6 के पास आपको देखने को मिल जाए। जी हाँ, और इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि फाइट इनिशिएट होती भी है नहीं, क्योंकि कार्निवल गेमिंग के पास तो हमें एक व्हीकल भी देखने को मिल जाएगा, उनके पास वो ऑप्शन है मोबिलिटी का। बट अल्फा 6 अगर वो यहाँ से थोड़ा बैक ऑफ भी करते हैं तो भी ओपन एरियाज के अंदर जाना पड़ेगा, और ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि किस प्रकार से वो फाइट होगी। पर एक बात तो है, दाद देनी पड़ेगी अल्फा 6 की। हम बात करते हैं कि अंडर गॉड्स वो अब डरते नहीं है बिल्कुल भी किसी से भी, चाहे वो कितनी भी बड़ी टीम हो, कितना भी बड़ा नाम हो। और उनको पता था कि पिकाडो में टीम कार्निवल गेमिंग आएगी ही आएगी, बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कि नहीं, कोई भी आए, हमें बेस्ट के अगेंस्ट भी लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। बट ये अब अल्फा 6 वो और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, कार्निवल गेमिंग के घर में गढ़ में घुस के मुश्किलें बढ़ाते हुए अल्फा 6 उनकी। और जैसे आपने बताया अभी कि डर का नाम तो शायद उन्होंने सुना ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता है। आप देखिए कि वो खिलाड़ी अकेले चला गया, यहाँ पर एक गलती हुई नियो, उन्होंने फिश को नॉक किया, आसानी से वो समाप्त भी कर दिए जाएंगे। अक्षत वो थे जिन्होंने नियो का साथ दिया और अब वो जो खिलाड़ी रश करने के लिए तैयार थे वो ठहर से जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि हाँ एक गलती हो गई। अगर वो अपनी टीम के साथ जाते तो शायद एक्स्ट्रा फिनिशेस वो निकाल सकते थे, क्योंकि शुरुआत आपने करी थी, गॉब्लिन को आपने नॉक किया, समाप्त कर दिया, एडवांटेज आपके पास था, डिसएडवांटेज में गए और अब बाकी तीन खिलाड़ी वो पीछे जा चुके हैं। जी, और वो एक प्लेयर है जो थोड़ा दूरी पे मौजूद है और उसके पास एक बहुत बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल है। ऐसे में ओमेगा वो थोड़ा ओपन में जा रहे हैं, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो एक प्लेयर जो सामने की तरफ मौजूद है, क्या वो कुछ कवर फायर दे पाएगा, क्या उन्होंने स्पॉट नहीं किया ओमेगा को। ओमेगा उनके जस्ट सामने से ही तो आए थे अभी, अगर वो नॉक आता तो शायद चीजें बदल सकती थी। बट क्रैक्स वो अभी भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, और देखना यह है कि रैक्स वो क्या यहाँ पे कुछ नॉक निकाल भी पाएंगे। जी हाँ, और जैसे आपने बताया भी है कि वो उनके पास एक बढ़िया एंगल था जहां से वो खिलाड़ियों को देख सकते थे, पर क्रैक्स उन्होंने इंतजार करना ज्यादा सही समझा। ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाई है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हाँ एक गलती हुई जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, अपना एक खिलाड़ी उन्होंने गवा दिया। और अभी हम कार्निवल गेमिंग को देख पा रहे हैं कि वो खोज रहे हैं, उनको लगता है कि शायद इस कंपाउंड में वो खिलाड़ी हो, पर जैसे ही उन्होंने अपना एक खिलाड़ी खोया वो पीछे निकल गए। और ये बहुत ज्यादा सही है कि आपने अपना एक खिलाड़ी गवा दिया, चलिए ठीक है वो एक मिस्टेक रही, पर अब सुधारने का समय आ चुका है, वो पीछे निकले, थोड़ा और इंतजार करेंगे। अभी भी आप देखिए वो जो दो खिलाड़ी बगल के कंपाउंड में गए हैं, बिल्कुल वो चहलकदमी नहीं कर रहे, जैसे हमने पिछले मैच में इरांगल में खैकर को देखा था, वो चीज करते हुए शांति का परिचय दिया गया, होल्ड कर कर वो बैठे। और क्रैक्स उन्होंने तो अपनी पोजीशन रिवील ही नहीं करी। और अब अगर ये टीम ओपन से जाती है, दिक्कतें इनके लिए थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है। ओमेगा वो एक बार फिर से थोड़ा ओपन की तरफ शायद जाते हुए हमें नजर आएंगे। और जैसे कि आपने बोला भी कि अगर ऐसा होता है, चलिए वो कंपाउंड के अंदर ही है, तो क्रैक्स जो है वो बहुत ज्यादा एडवांटेज यहां से निकाल सकते हैं। और एक बार फिर से वो स्टैंड स्टिल पे आ चुकी है फाइट, इवन स्टीवन सिचुएशन है, और शायद थोड़ा लंबी ये फाइट चलती हुई नजर भी आई, क्योंकि दोनों ही टीम सर्कल के अंदर है और दोनों ही टीम्स के पास हमें लूट भी देखने को मिल रही है पर्याप्त मात्रा में। वो एक फाइट तो जरूर से अपना एंगेजमेंट उसमें दिखा सकते हैं, बट धीरे धीरे टीम एक्स पार्क वो भी अब यहाँ पे थोड़ा क्लोज इन करते हुए नजर आ सकते हैं। और उन्होंने भी फिनिश फीड रीड की होगी, उनको भी पता है कि ये फाइट एग्जैक्टली चल कहाँ पे रही है। ऐसे में एक ग्रेनेड का इस्तेमाल न्यू के द्वारा, करेक्शन बनेगा नहीं, और अब थोड़ी सी शांति जो देखने को मिलने वाली है पिकाडो में। मुझे लगता है कि कार्निवल गेमिंग उन्हें अंदाजा है कि हाँ उनका दो ही खिलाड़ी है जो यहाँ पर है और तीसरा खिलाड़ी कहीं और हो सकता है। अदरवाइज अभी तक उस आप कह सकते हैं कि लकड़ी का इस्तेमाल कंपाउंड तक जा सकते हैं। जी, अगर उन्हें अंदाजा ना होता इस बात का तो शायद अब तक वो क्रॉस कर चुके होते, पर आप देखिए कि शायद ओमेगा उन्हें अंदाजा है। पर बहुत ज्यादा ओपन से वो खिलाड़ी निकले, पर अभी भी क्रैक्स उन्होंने शॉट्स नहीं दिए। फाइनली उन्होंने शॉट्स दिया पर वो मिस कर गए, और ये एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अब उन्हें अंदाजा है कि हाँ दो ही खिलाड़ी हैं जो ऊपर मौजूद हैं, एक बहुत ज्यादा दूर। अगर वो ओपन से आते हैं दिक्कतें उनके लिए बढ़ जाएंगी। 2v3 का वो क्लोज क्वार्टर्स का कॉम्बैट हमें देखने को मिलने वाला है, और कार्निवल गेमिंग वो थोड़ा आगे बढ़ भी रहे हैं। क्रैक्स उनको वहां पे वो एक नॉक तो कम से कम निकालना चाहिए था, डैमेज उन्होंने जरूर दिया बट वो पर्याप्त रहेगा नहीं। बट कार्निवल गेमिंग उनको भी थोड़ा कॉन्शियस होकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि डीबीएस का एक मेटा चल रहा है, S1 2K का एक मेटा चल रहा है, और अगर आप वो सीढ़ी के ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर जो खिलाड़ी रहते हैं उनको एडवांटेज जरूर रहता है, और कार्निवल गेमिंग वो इस बात से भली भांति परिचित रहने वाली है। इसी बीच जोन का एक शिफ्ट भी आएगा, हल्का सा एक नॉर्थ ईस्टर्न शिफ्ट, बट कार्निवल गेमिंग मुझे लगता है कि ये तो अब फाइट लेने के लिए आगे जाने ही वाले हैं। पर आप देखिए कितनी चतुराई से क्रैक्स वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए उधर गए जहां पर उनकी टीम थी, और उनकी टीम ने जो दूसरा वाला कंपाउंड था
वो उन्होंने हथिया लिया। वाह। और ये चूहे बिल्ली का खेल इसी तरीके से चलता रहेगा और कार्निवल गेमिंग ना वो लूट कर पा रहे, ना ही अल्फा 6 वो उनको लूट करने दे रहे। जिस कंपाउंड में गए वो ऑलरेडी लूट कर लिया गया था अल्फा 6 के खिलाड़ियों के द्वारा। पर आपने देखा थोड़े बहुत शॉट्स आए हैं और क्रैक्स उनको कहीं और से शॉट्स पड़े हैं। और देखना ये कि क्या वो टीम एक्सपार्क थी जिन्होंने क्रैक्स को थोड़े बहुत डैमेज दिए हैं। और तो ओपन से वो खिलाड़ी निकलता What? हुआ नजर आया। और हम बात कर रहे थे कि डर तो है ही नहीं, पर दूसरी टीम से भी तो आपको बच के रहने की जरूरत है। सारंग उन्होंने देख लिया, नॉक किए गए और समाप्त कर दिए जाएंगे निंजा जॉट के द्वारा। पहला फिनिश टीम एक्सपार्क के खाते में। अभी तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था अल्फा 6 के फेवर में। उन्होंने एक फिनिश निकाला, ट्रेड में एक प्लेयर डाउन भी हुआ तो, और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ बैलेंस्ड है। बट ये एक गलत स्टेप जो हमें देखने को मिल रहा है। और आपको समझना पड़ेगा कि इतना समय अगर हो चुका है तो कोई ना कोई तो होगा जो आसपास के इलाकों में मौजूद हो सकता है। डैमेज उनके ऊपर आया था, उनके पास एक मौका भी था कि वो रुक के अपने आप को हील कर सकते थे, बट उनको लगा कि वो उस पार पहुंच पाएंगे। हालांकि कार्निवल गेमिंग ने भी डैमेज बहुत ज्यादा दिया था स्प्रे देकर के जब वो दूसरी साइड से निकले थे तो। बट चलिए, अब इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि इस 2v3 की बैटल में आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से एक्सपीरियंस के सामने यंग गन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अभी तक नाक में दम तो किया है कार्निवल गेमिंग के। और मुझे लगता है थोड़ा और भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास हाई रेंज एडवांटेज जरूर है। इन लोगों को ऊपर चढ़ के जाना है, पर मैं देख पा रहा हूँ कि उनके पास शॉटगन्स नहीं है। वो M249 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेपन से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर अगर शॉटगन होता तो आप शायद उसका ज़्यादा फायदा उठा सकते। जैसे हम कह भी रहे हैं S12 के आजकल बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है टीम्स के द्वारा। पर मुझे व्हाट अल्फा 6 सारी करतब आज के दिन ये इसी पर्टिकुलर मैच में वो दिखाकर जाने वाले। मुझे लगता है कार्निवल गेमिंग भी परेशान हो गए। वो कहते रहने दो यार, अब ये फाइट यहीं पे खत्म करते, हम नहीं जा रहे। उस खिलाड़ी को जाने दिया गया। पर एक बार फिर से, और बचपन में हमने वो कहानी यांकी पढ़ी थी जहां जी। पर हाथी और चींटी की वो कहानी हमेशा सुनाई जाती थी कि चींटी कितनी भी छोटी हो पर नाक में दम बहुत अच्छे तरीके से वो हाथी के कर सकती है और उसको गिराया जा सकता है। और इस वक्त हम अल्फा 6 को वो चीज करते हुए देख रहे हैं। ना वो जा रहे, ना वो जाने दे रहे। फाइट लेने को वो टीम तैयार है, ये तो तय बात है। चलिए फाइनली S12 के वाह। देखने को मिलेगा। पर ओमेगा, ये वो शानदार ग्रेनेड था जिसका हम इंतजार कर रहे थे। एक खिलाड़ी को नॉक किया गया, पर सही समय पर कवर फायर है अक्षत का। और इसी के साथ आखिरी जो खिलाड़ी करियो बचे हुए थे उन्हें भी समाप्त किया जाएगा। और 3 फिनिशेस के साथ कार्निवल गेमिंग ये फाइट जीत तो चुकी है, पर अपना एक खिलाड़ी गॉब्लिन उनको खो दिया गया। वेलकम टू पिकाडो। और इस ट्रेड से भी वो खुश ही रहेंगे। एक खिलाड़ी खोया है लेकिन 3 जो अंक है वो उनके पास आ चुके हैं फिनिशेस के। और एक बार फिर से वो सल्तनत उन्होंने स्थापित की है और बताया है कि अगली बार भी अगर कोई पिकाडो में आएगा तो ऐसा ही हश्र होगा। और आज के दिन पे ही इट माइट बी पॉसिबल कि दोबारा हमें वो देखने को मिले, क्योंकि एक और मीरामार का मुकाबला है। और फिर वहां पर हम देखेंगे कि क्या अल्फा 6 वो 1-1 कर पाएंगे स्कोर लाइन को, या फिर इट माइट बी पॉसिबल ड्रॉप लोकेशन के अंदर चेंजेस भी देखने को मिले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट अब 15 टीम्स और 56 खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। इसके साइड पर आपको देखने को मिल भी सकते हैं चुमासेरा। वहां पर एक बार फिर से जो टीम से वो गई तो सही, पर गॉब्लिन व्हाट बिल्कुल भी बचाने की कोशिश ही नहीं करी गई। वो खिलाड़ी वहां पर समाप्त हो गया। और अल्फा 6 एक बार फिर से परेशानियां खड़ी करने को तैयार, क्योंकि कार्निवल गेमिंग अभी तक के 4 मैचेस बहुत ही ज्यादा खराब रहे। टॉप 8 में उन्होंने अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। और यहाँ पर अगर खराब शुरुआत हुई है तो उम्मीदें कम है कि वो टॉप 8 में अपनी जगह इस मैच के बाद भी बना पाए। देखिए पिछली बार भी यही हुआ था। मिरामार का मैच था, ड्रॉप क्रैश हुआ पिकाडो में और गॉब्लिन ही थे जो सबसे पहले खत्म हुए थे। हालांकि उसके बाद एक कमबैक देखने को मिला कार्निवल गेमिंग की तरफ से, जहां पे उन्होंने हराया था अल्फा 6 को। क्या इतिहास दोबारा से दोहराएगा अपने आप को, या फिर कुछ अलग इरादा है कार्निवल गेमिंग का? पीछे जाने की कोशिश वो जरूर कर रहे हैं। हॉरेड थोड़ी सी लेट हुए, अगर वो पहले वहां पे पीक करते। ओपन में उनको 3 प्लेयर्स मिलने वाले थे, बट कार्निवल गेमिंग मेजी एक बार तो वेलकम टू पिकाडो कर दिया उन्होंने अल्फा 6 का। क्या दोबारा कर पाएंगे? पर इस बार मुझे लगता है ना कि अल्फा 6 वो तैयार हैं। आप सोचिए कि बाकी 2 खिलाड़ी वो कहां पर हैं। और हॉरेड उन्होंने तो ऑलरेडी खिलाड़ियों को क्रॉस करते हुए देख लिया। और अब अपने खिलाड़ियों को वो संदेश पहुंचाया जाएगा कि हाँ, अब वो जो कंपाउंड्स हैं, रेड बिल्डिंग्स हैं, वहां पर कोई नहीं है। सारे के सारे खिलाड़ी वहां से निकल चुके हैं। या तो वो कसिनो जा सकते हैं या फिर वहां से थोड़ा और दूर निकला जा सकता है। और मुझे लगता है कि कार्निवल गेमिंग वो आपको फॉल बैक करते हुए दिखाई देंगे। शायद वो पिकाडो भी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हाँ, बस 2 ही मैच बचे हैं और इसी में वो सारे अंक उन्हें निकालने हैं। क्योंकि इसके बाद तो सीधा वाइल्ड कार्ड में आपको जाना है। और वाइल्ड कार्ड में ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान वो कंपटीशन होगा, क्योंकि पिछले 2 ग्रुप्स को हमने खेलते हुए देखा और वहां से सारी जो ग्राइंड से आई हुई टीम थी वो सब वाइल्ड कार्ड के अंदर जा चुके हैं। और आप सोचिए जब वो ग्रुप्स बनेंगे तो किस तरीके के वो ग्रुप्स बनेंगे।
2 दिन के अंतराल के बाद जब वो रिशफल होगा तो वो किस तरीके से होगा। बहुत सारी गणनाएं हैं जो वाइल्ड कार्ड में आपको करनी पड़ सकती है। उससे अच्छा है कि 2 मैच बढ़िया खेलिए, टॉप 4 में अपनी जगह बनाइए। बिल्कुल, बट मेजी जैसा आपने बताया, वाइल्ड कार्ड तो डिफिकल्ट होगा ही होगा। मुझे तो ये ग्रुप्स देख के लग रहा है कि हम ग्रैंड फाइनल्स तो नहीं देख रहे कहीं। आज के पहले के कुछ मैचेस इतने इंटेंस थे कि समझ ही नहीं रहा था ये राउंड 4 चल रहा है या फिर ग्रैंड फाइनल्स चल रहा है। और दूसरी तरफ पिकाडो में अब अल्फा 6 बदला भी लेना चाहते हैं। और आप देखिए तो सही कि वो रुक नहीं रहे, वो चार्ज करना चाहते हैं। कार्निवल गेमिंग वो इंतजार में है कि हाँ आइए, आप पहले फाइट की शुरुआत करिए। हालांकि शुरुआत उन्होंने कर दी है, गॉब्लिन को पहले ही समाप्त कर दिया गया था। पर अल्फा 6 शायद उन्हें भी पता चल चुका है कि हाँ यहाँ से टॉप 4 के अंदर जा पाना बहुत मुश्किल होगा। पर कम से कम पिकाडो पे वो जो दहशत है वो तो हम बना जाएंगे। और शायद अगली बार अगर कार्निवल उनके ग्रुप में हो तो एक बार के लिए सोचे कि क्या ड्रॉप चेंज करने की जरूरत है, या फिर आप फाइट ले सकते हो, क्योंकि कार्निवल उनके पास मौके ज्यादा हैं कि वो अपने आप को टॉप 4 के अंदर बना पाए। पर जैसे आपने बताया अल्फा 6 मात्र उनके पास 2 ही अंक हैं, और यहाँ से अगर उन्हें टॉप 4 में पहुंचना है तो दोनों ही मैच में उन्हें 25 वो अंक चाहिए होंगे, या फिर 22-23 अंक पर मैच चाहिए होगा, जो कि आसान कहीं से भी नहीं है क्योंकि इतनी सारी टीम्स हैं और सब बढ़िया खेल रहे हैं। पर इन सबके बीच में क्लच गॉड देखा जाता है मिरामार में कई बार के माउंटेन पे जाती टीम्स हमें दिखती हैं, बट अल्फा 6 जैसा आपने कहा मेजी वो अटैक करना चाहते हैं। कोई कारण भी नहीं है ना करने का। 2 ही तो पॉइंट थे इस मैच से पहले। कोशिश दोबारा उनकी तरफ से क्लोज इन किया गया वो डिस्टेंस, बट फाइनली 2 प्लेयर्स जो आए दोनों को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। बट खुद के ही नीड से अपने साथी को वहां पे डाउन किया, ये बहुत बड़ा ब्लंडर अल्फा 6 के लिए, और इसका पूरा फायदा उठाया कार्निवल गेमिंग ने। और हम कहते भी हैं कि कार्निवल गेमिंग एक ऐसी टीम है जो अगर पैसिव भी खेलना चाहे तो भी वो खेल सकते हैं, अगर अग्रेसिव वो खेलना चाहे तो भी वो खेल सकते हैं। इस बार उन्होंने पैसिव का रास्ता चुना और उसके बाद वो अग्रेसिव गए। आप सोचे कि क्रैक्स वो अकेले बचे, अब यहां से निकलने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। आप जितनी तेजी में फाइट करने के लिए गए थे, मुझे लगा कि आप वो फाइट समाप्त करेंगे, और क्रैक्स अब बचे हैं आखिरी खिलाड़ी। देखना यह है कि कितने दूर यहां से वो जा सकते हैं। क्या अपनी टीम को एक और फ्रैग वो दिला पाएंगे, वो भी एक बड़ा सवाल। चलिए उसका जवाब भी हमें मिल चुका है। नियो आए, उन्होंने क्रैक्स को समाप्त किया। अल्फा 6 उनका समापन 4 फिनिशेस कार्निवल गेमिंग के खाते में।